हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे यहाँ आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, यानी कि बीएड परीक्षा 2026 की जॉब की तैयारी है करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट जो है मिलेगा। साथ ही साथ जो क्लास का पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको बात करनी होगी, कुछ भी करना होगा, तो आप लोग आके हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह क्या कहलाती है। एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह क्या कहलाती है। बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है, केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है, निजी अर्थव्यवस्था कहलाती है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वो आपकी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका दूसरा नंबर क्या दिया गया है? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। ग्रामीण विकास था, कृषि था, आर्थिक समावेश था, या आर्थिक सुधार था। तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपका जो है कृषि था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं को उत्पादन में जो है सुधार पर जोर दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है, बताइए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है संवैधानिक आपातकाल जो है लागू किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, बताइए। राज्यसभा के कितने सदस्यों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। 10, 12, 16, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 5वां नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। अकबरनामा किसने लिखा था, बताइए। अकबरनामा किसने लिखा था, इसका राइट आंसर क्या था। अकबरनामा जो है लिखा था साथियों अबुल फजल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है को। मुगल शासक अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, ठीक है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 6वां नंबर, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी, बताइए।
किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में की थी, मैंने इसके बारे में बताया था। और गुरु गोविंद सिंह क्या है, सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 7वां। मध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है, बताइए। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है लगभग कितनी किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 111 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भूमध्य रेखा का अक्षांश जो है शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग जो है 1,40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग जो है 111 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी पवन यानी कि गर्म जो है, सॉरी, कौन सी पवनें यानी कि हवाएं जो है गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर बहती हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सिरोका, ठीक है, सिरोको। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। सिरोको पवन यानी कि हवाएं जो है सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवाएं हैं, ठीक है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिरोको हवा बालू के कणों कणों से युक्त होती हैं तथा सागर से नमी धारण करने के बाद जो है जब इटली में वर्षा करती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी जो है तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेलेनिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। मेलेनिन जो है मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी तीन आर यानी कि पर्यावरण की अनुकूल माने जाते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से तीन आर जो है पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो तीन आर आपके पर्यावरण के अनुकूल माने जाने वाले हैं। कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना, तीन आर जो है पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12। फुटबॉल की एक मैच के भाग की अवधि मिनट में कितनी होती है, बताइए। फुटबॉल का जो मैच होता है तो उसके एक भाग की जो अवधि है कितने मिनट की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 45 मिनट की, ठीक है। उसके बाद हाफ टाइम होता है, फिर आपका 45 मिनट का मैच चलता है, ठीक है। यानी कि टोटल जो है 90 मिनट का होता है। तो एक भाग की अवधि पूछा है तो एक भाग की अवधि आपकी 45 मिनट होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी है आपके सामने, 13 नंबर प्रश्न क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म जो है सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म जो है सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है? इसमें से शतरंज के खिलाड़ी, चारुलता, जलसाघर या गुमनाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुमनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर टी राइट हुआ, ठीक है। गुमनाम जो 1965 में प्रदर्शित हिंदी भाषा की रहस्यमय रोमांचक फिल्म है जिसमें मनोज कुमार, नंदा जो है प्राण, हेलन और महमूद सरीखे अभिनेता मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के निर्देशक आपके राजा नवाथे थे, ठीक है। राजा नवाथे थे, कौन थे इसके? राजा नवाथे इसके जो है डायरेक्टर थे। गुमनाम फिल्म जो है सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है।
अगला प्रश्न देखेंगे आपका 14 नंबर प्रश्न। संदेश सेवा के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बताइए। संदेश सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या द्वितीयक तथा तृतीयक दोनों के। तो संदेश सेवा जो है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्लास को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर, एक कोई भी आपके जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। ये सभी के सभी आपके अप्रत्यक्ष कर है। एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिए जाते हैं या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठनों पर लागू कर टैक्स है, जो आयकर, निगम का, संपत्ति कर आदि होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, तो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण अगर देखा जाएगा मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक रूप से जो है न्यायपूर्ण कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक। मौलिक अधिकार जो है स्वाभाविक रूप से क्या है, न्यायपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे जो है भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाती है 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जो संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, ठीक है। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जो है जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्च सुनिश्चित की गई स्वच्छता जो है सुनिश्चित की गई, और इसके अंतर्गत जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का भाग 4 के अंतर्गत जो है जोड़ा गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 18 नंबर। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, बताइए। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को जो है किस युद्ध में हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्लासी के युद्ध में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदियां जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ओर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर जो है बंगाल के नवाब की सेना थी, ठीक है। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को जो है हरा दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 19वां। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो आल्पस पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाती है यूरोप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। आल्पस जो है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, इतने याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 20 नंबर। उत्तर दीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, बताइए। चलिए उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 21वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जो है सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर जो है अनिवार्य कर दिया गया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1977 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों के लिए जो है हिंदी का प्रयोग करना अन्य कानूनी तौर पर जो है अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए 22 नंबर है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, बताइए। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, तो इन चारों में से आपके अच्छा इन तीनों में से हो जाएगा आपका दसवंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। दसवंत जो है मुगल शासक अकबर के दरबार के जो है मुख्य चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त जो बसावन भी जो है यहाँ पे मुख्य कलाकार थे। चित्रकार जो है आपके दसवंत थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर। रिक्त स्थान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का जो है विकास किया था। किसकी बात कर रहे हैं आप, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
मुस्तरी बाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। मुस्तरी बाई जो है फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे, जिन्होंने ही शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, ठीक है। 24वां प्रश्न आपके सामने दिया गया साथियों, पूछा है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा है, आला है, रसिया है या लंगूरिया है, क्या है? निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आला, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 25वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शारदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर, शारदा नदी की उत्पत्ति जो उत्तराखंड से होती है तथा यह बर्मघाट के निकट करनाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिए, चाहे मैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक है।